अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इरफान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर। ये कन्वर्टर 24 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। दोस्तों आपका टाइम जाया नहीं करना चाहता हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये कन्वर्टर तो मैंने बनाया मगर ये काम नहीं करता है पहले से, इसलिए आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपका टाइम जाया ना हो, क्योंकि इंसान का टाइम मोती और जवाहरात से कीमती होता है उस इंसान के लिए। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन है, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों कन्वर्टर को बनाने के लिए मैंने 4 कॉपर के वायर ले लिए हैं। इनमें 2 वायरों का लेंथ ज्यादा है और 2 का कम। दोस्तों इसके बाद हमें एक कम लेंथ वाला वायर ले लेना है और एक ज्यादा लेंथ वाला वायर भी हमने ले लेना है। तो इस छोटे वायर के साथ हमें इस बड़े वायर को सोल्डरिंग करना है। तो ये कुछ इस तरह से हो चुका है दोस्तों, और अभी 2 वायर बाकी है, तो इसी तरह आपने इस दूसरे वायरों के साथ भी करना है। तो ये रेडी हो चुके हैं दोस्तों। इसके बाद आपने 4 रजिस्टर ले लेने हैं। ये रजिस्टर 220 ओम के रजिस्टर है। अगर आपने इसकी जगह 1 किलो ओम का रजिस्टर इस्तेमाल करना है दोस्तों, और कुछ इसी तरह इस दोनों वायरों से जो हमने स्ट्रक्चर बनाए थे कुछ इसी तरह रखना है दोस्तों, और साथ में इसको सोल्डरिंग भी करना है। पहले दोस्तों मैंने 220 ओम के रजिस्टर लिए थे आपको समझने के लिए, लेकिन आपने 220 की जगह 1 किलो ओम रजिस्टर इस्तेमाल करना है दोस्तों। और इसको जो है ना दोस्तों इस वायरों पर सोल्डरिंग करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए वो मैंने आपको नहीं दिखाया। इसके बाद आपने लेना है एक मॉसफेट जिसका नंबर है 7812। ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे इजीली मिल जाते हैं। तो इसका नंबर मिट चुका है दोस्तों, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की लेकिन इसका जो है ना नंबर मिट चुका है। इसके बाद आपने लेना है हीट सिंक। हीट सिंक पर मॉसफेट रखकर स्क्रू से टाइट कर देना है ताकि एक गर्म ना हो जाए। तो ये भी हो चुका है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने लेना है एक जेनर डायोड। ये डायोड 12 वोल्ट डायोड है, आपने 12 वोल्ट डायोड ले लेना है दोस्तों। अब हम इस रजिस्टरों के साथ इस जेनर डायोड को सोल्डरिंग कर देंगे दोस्तों। इन सारे रजिस्टरों की जगह आप एक रजिस्टर भी ले सकते हैं। 1 के रजिस्टर 1 वाट आप ले लीजिए। अब यहाँ पर जेनर डायोड का कैथोड साइड मैंने रजिस्टरों के साथ सोल्डरिंग किया है और एनोड को छोड़ा है। इसका वजह ये है दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसका सर्किट डायग्राम भी बनाया है दोस्तों। हमने जो इस सर्किट में 1 वाट 1 के रजिस्टर यूज किया है, इस पर हम देंगे 24 वोल्ट का प्लस और जेनर डायोड पर हम देंगे 24 वोल्ट का माइनस। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमने जेनर डायोड को उल्टा लगाया है दोस्तों। यहाँ पर हमने इसलिए जेनर डायोड को उल्टा लगाया कि हर डायोड का एक करंट होता है दोस्तों, और ये 12 वोल्ट जेनर डायोड है। जब हम इस पर 24 वोल्ट देते हैं तो ये 12 वोल्ट को ब्लॉक कर देता है और 12 वोल्ट को उल्टा दिशा पर छोड़ देता है, क्योंकि ये जेनर डायोड का खासियत है। जब इस पर वोल्टेज ज्यादा होता है, अपनी हद से ज्यादा हो जाता है, तो ये उल्टा भी काम कर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसलिए हमने जेनर डायोड का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको चेक भी किया, ये 12 वोल्ट आउटपुट देता भी था। यहाँ पर आप मल्टीमीटर में देखिए, लेकिन इसमें जो जेनर डायोड है ना वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता था, क्योंकि ये जेनर डायोड जो है ना दोस्तों आउटसाइड पर काम कर देता था। उल्टे साइड पर जो है ना दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता था, ये इसलिए गर्म होता था। तो आप खुद देखिए, एक साइड पर 20 वोल्ट डीसी निकालता है और दूसरे साइड पर 12 वोल्ट। अब दोस्तों हम इस पॉइंट से अपना सर्किट चलाएंगे। तो इसके बाद दोस्तों मैंने इस रजिस्टरों से इस जेनर डायोड को निकाला, क्योंकि हमें तो पावरफुल कन्वर्टर बनाना है। तो इसके बाद दोस्तों मैंने वही जेनर डायोड लिया और इसको मैंने थोड़ा सा सीधा कर लिया। अब दोस्तों इस जेनर डायोड को हम सोल्डरिंग करेंगे। इस मॉसफेट के बीच में जो पेन है ना दोस्तों, इन तीनों में बीच में जो पेन है ना मॉसफेट का, यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर देंगे जेनर डायोड का एनोड साइड, और मॉसफेट के पहले पेन पर हम रजिस्टर सोल्डरिंग कर देंगे और जेनर डायोड का कैथोड साइड भी हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से सोल्डरिंग हो चुके हैं दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। अब इस मॉसफेट के तीसरे पेन से हम आउटपुट पॉजिटिव लेंगे दोस्तों, और बीच पेन में हम दोस्तों देंगे पावर सप्लाई का नेगेटिव, और आउटपुट भी हम इससे ले लेंगे दोस्तों नेगेटिव से। तो ये भी सोल्डरिंग हो चुका है दोस्तों। इसके बाद हम एक वायर ले लेंगे और इसको हम पेन थर्ड पर सोल्डरिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इस वायर को कुछ इस तरह से सोल्डरिंग करने वाला हूँ दोस्तों। तो ये भी सोल्डरिंग हो चुका है, आप देख ही सकते हैं। और अब हमारा डीसी टू डीसी कन्वर्टर रेडी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ मसला है, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसको सोल्व कर दूंगा। तो आप देखिए इसका टेस्टिंग और इसका मसला भी देखिए, और अगर आपको इसका सोल्व आता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए ताकि मैं भी आपसे सीखूं दोस्तों। तो अब दोस्तों यहाँ पर मेरे इनपुट पर 20 वोल्टेज दे दिया है। तो आप देखिए कि ये हमें आउटपुट कितना वोल्टेज दे देता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं मल्टीमीटर से इसका आउटपुट करंट चेक कर
देता हूँ। यहाँ पर मैं पॉजिटिव पर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देता हूँ और निगेटिव पर निगेटिव प्रोब कनेक्ट कर देता हूँ दोस्तों। और अब देखिए 3.3 वोल्ट दिखा देता है ये आउटपुट वोल्टेज। इस आईसी पर अगर हम 12 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज दे दे तो ये हमें आउटपुट सिर्फ फिक्स 12 वोल्ट दे देगा। लेकिन पता नहीं जहां पर हमने जेनर डायोड और रजिस्टर को सोल्डरिंग किया था यानी कनेक्ट किया था तो वहां पर मसला है या किसी और जगह पर मसला है। तो वीडियो यहाँ तक थी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।